हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। एंड कुछ टाइम पहले मैं बैंगलोर गया था अपने बड़े भैया और दीदी के घर फॉर ए 2 वीक्स लॉन्ग वेकेशन। और यार कोई भी इंसान अगर कोई न्यू सिटी में जाता है तो सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करता है? वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट्स एंड यूनिक फूड्स, है ना? सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट हाउ आई स्पेंड माई टाइम इन बैंगलोर ओनली ईटिंग ईटिंग एंड ईटिंग। बट उससे पहले लेट्स गो फॉर अ रन। उठो। तो यार यहाँ पे विटामिन डी लेते हुए और ब्रेकफास्ट करते करते हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि लंच करने कहाँ जाए। और 10 मिनट के गहरे डिस्कशन के बाद वी फाइनली डिसाइडेड। सो लंच करने के लिए हम आए एक प्रॉपर ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, नागार्जुना, विच इज़ इन इंदिरा नगर, जो कि हमारे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही है। और यार इससे ज़्यादा ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पे इतने बड़े केले के पत्ते में आपको खाना सर्व करते हैं। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ का स्पेशल आंध्रा भोजनम। दाल, रसम, लस्सी, बटर मिल्क, स्वीट यस, दही, पापड़, चटनी, सब्जी, दाल, चावल। And what's special about this bhojanam is this is completely non-shareable. मतलब this has to be finished by you and only you. And moreover this is unlimited. मतलब आपको जितना खाना आप खा सकते हो. So this is the right place for people with big appetite. Which is clearly not me. और यार मैंने इतना खाना फर्स्ट टाइम खाया तो आप समझ सकते हो कितना टेस्टी होगा ये खाना। समझ रहे हो, पूरा थाली साफ हो चुका है। बहुत अच्छा लगा। हम 1 साल से है सोच रहे थे खाने के लिए, पर आज रोहित के चलते आज हमको भी खाने को मिल गया साउथ इंडियन खाना, आंध्रा खाना। 10 में से कितना मार्क्स देंगे? 10 में से 10। 10। अरे ये तो भैया सबसे ज़रूरी है। 10 on 10। जितना डालना है डालिए, बहुत है। और यार इतना सारा खाना खाने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लैश। ऐसे रुक के चढ़ो, सोचो कि एक तल्ला ही है। बाय तीती, बाय तीती, बाय तीती। नो वेस्ट, अच्छा नो वेस्ट कॉन्सेप्ट, ओके।
चलो ठीक है, अभी हम लोग वहाँ मिल के आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर साउथ इंडियन लंच करने के बाद वी वर आउट टू ट्राई इंडियाज फर्स्ट एवर जीरो वेस्ट जूस बार ईट राजा which is in Malleshwaram. And to be very honest, I am just completely blown away by this zero waste juice bar concept because यहाँ के सारे fruit juices उस particular fruit के covering के अंदर serve की जाती है, which involves no use of plastic cups or plastic glasses. And this concept is so unique. And moreover, इस juice center में हर घंटे juice का menu change होते रहता है, which is done to maintain the freshness and the quality of the juices served here. Like for example, अभी इस वक्त ये 3 juices available है, so we are gonna try them all. अब आप सोच रहे होंगे कि इतने से गुआवा में और इतने से एप्पल में कितना जूस आएगा यार, बट हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट योर जूसेस गेट्स रिफिल्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्रूट. फॉर एग्जांपल, दिस क्यूक्यूम्बर गेट्स रिफिल्ड 2 times more and this guava and apple gets refilled 5 times more so that क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन रहे. अब आपकी एक क्वेरी होगी कि ये लोग ग्रेप जूस किस में सर्व करते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रूट जूस किस में सर्व करते हैं, तो उसके लिए दे हैव कोकोनट शेल. ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ने इतना फ्रेश एंड टेस्टी जूस फर्स्ट टाइम पिया. एंड द मोस्ट ऑसम पार्ट इज यू कैन ऑब्वियसली ईट द फ्रूट आफ्टर यू फिनिश हैविंग योर जूसेस एंड दैट्स व्हाई नो वेस्टेज. यस, पर इतना ही नहीं, आई गॉट सुपर इम्प्रेस्ड व्हेन वी आस्क्ड द भैया टू गिव टिश्यूज and his reply was, "We are not at all sorry for giving you tissues, but we will give you H2O. Ha 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 ha." Which again has a concept of no waste. Plus they give an extra 2% discount if you pay them online. To become digital India. Okay, to become digital India. तो यार मुझे तो ये जूस सेंटर बहुत ही cool लगा because this is the first time I saw something like this and this juice center taught me कि हम सबको अपने अपने capabilities के हिसाब से छोटे छोटे steps लेने चाहिए to make this world a better place to live. And to sum it up nicely, I have a really nice quote of one of my favorite creators. एक के करने से फर्क नहीं पड़ता, बट एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक का फर्क है, and that's why फर्क पड़ता है. तो अब हमने सोचा कि अगर हम लोग मालेश्वरम आ ही गए हैं तो क्यों ना इस एरिया के और भी कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स में पेट पूजा कर ली जाए. Hey, welcome to Metaverse, my friends. तो वीना स्टोर्स का वर्ल्ड फेमस वड़ा खाने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं CTR, सेंट्रल टिफिन रूम. CTR वर्ल्ड बेस्ट डोसा खाने के लिए, है ना. वर्ल्ड बेस्ट है ना, मतलब सच में. ये भैया बोल रहे, देखो ये भैया बोल रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट है. तो ये डोसा की स्पेशलिटी ये है कि दिस इज मेड ऑफ प्योर देसी घी, और फिर भी देखो ये कितना क्रिस्पी है. तो यार इतना सारा साउथ इंडियन खाना खा कर हम लोग पक गए थे, तो इसीलिए फॉर अ चेंज आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में विद अ वेरी यूनिक नेम. और ओ भाई साहब, ये आ गया हमारा किंग साइज पराठा. ओ माय गॉड यार, कैमरे में समझ आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, पर यार ये बहुत बड़ा है यार, ये इसको कैसे खाएंगे. और ये बड़ी प्रेम से पराठे पे मक्खन की टिकिया लगाई जा रही है. पराठे पे मक्खन लग रहा है या मक्खन पे पराठा लग रहा है. उठा नहीं जा रहा. क्यों, ये किंग साइज पराठा था तो उठा नहीं जा रहा. हाँ, लेकिन हाथ तो धोना पड़ेगा. कोई फिंगर रोल नहीं है क्या? हाँ यार, तभी वो लोग इतना खा पाते हैं.
तो मूछ मरोड़ में किंग साइज पराठा खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं ताकि पराठा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? होल इन द वॉल कैफे। होल इन द वॉल कैफे। यार ये गेम आता था, हंगामा में आता था ना, पोगो में आता था। हाँ, होल इन द वॉल। आई होप यू रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर होल इन द वॉल, यू हैड अ वेरी ग्रेट चाइल्डहुड। हाँ। I don't remember, but I did have a great ना time. ना ना। तो भाई होल इन द वॉल कैफ़े में बहुत ज़्यादा लंबा क्यू था और बारिश भी आ गई है, तो हमें कहीं तो शेल्टर लेना है। तो हम सीसीडी जा रहे हैं, सीसीडी अमीरों की कॉफ़ी पीने। मुंह बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? आई एम रिच। Did you pay? So I am a person who loves giving back to everyone with whatever least I can do. So मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं सबके लिए डिनर बनाऊं। सो फाइनली 2 हफ्तों के बाद बैंगलोर को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। और यार वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त पलक झपकते ही निकल जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और ये 2 हफ्ते कैसे निकल गए समझ ही नहीं आया। एंड सच बताऊँ तो आई रियली लाइक्ड बैंगलोर। आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर। और सब कोई मुझसे ये रिलेट करेंगे दैट एवरी गुड बाइज आर टफ, इमोशनल, योर हार्ट फील्स हैवी, but actually there's nothing you can do about it, so just express, and which is completely okay. After all, एक भले आदमी ने मुझसे कहा था, if you won't feel emotional towards your family, then who else will, है ना? So yeah, this is also a part of life जो कि हर इंसान कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करता है। और हाँ, मैं भी जाते जाते अपने साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज लेते हुए जा रहा हूँ जो कि मैं हमेशा याद रखूँगा। So yeah, until next time.